हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे। एसएससी जीडी टारगेट मैथ, जिसमें 25 में 25 लाना है। क्लियर है। और उसके बाद रीजनिंग की तैयारी करेंगे 25 में 25, पूरा यहाँ 50 मार्क्स की तैयारी करेंगे। क्लियर है। 50 मार्क्स की तैयारी करेंगे। क्लियर है। इसमें टारगेट मैथ में हम लोग देख लिए थे पार्ट 1 किसका, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, जिसमें 4 टाइप बता दिए होते हैं। क्लियर है। आज देखेंगे 5वां टाइप, और उम्मीद करते हैं वह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप वह पढ़ने के बाद वहाँ क्या सब क्वेश्चन ट्रिक से बताए थे, तो क्या है वहाँ से पढ़ने के बाद आप बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। क्लियर है। तो आज देखेंगे टाइप 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोले हैं, फालतू क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हो वैसा ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्लियर है। चलिए, टारगेट 25 में 25 भूलना नहीं है। क्लियर है। चलिए आज देखते हैं टाइप 5 मेरा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। क्या है क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। VBI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या है, बी और सी मिलकर, वही लिखने का तरीका पार्ट 1 में बता चुके हैं। क्लियर। आप नहीं देखें तो इसका भी लिंक डाल देंगे, आप जरूर वह वीडियो देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और हर क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से बना दीजिएगा, तो देखते रहिए वीडियो। क्लियर है। चलिए, क्या है, बी और सी कितना दिन में, बी और सी कितना दिन में है, 15 दिन में है। और सी और ए कितना दिन में है, कितना दिन में, 12 दिन में। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, 4 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी कितना दिन में, क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा ए बी और सी कितना दिन में करेंगे। फिर पूछेगा ए अकेला कितना दिन में करेंगे। फिर पूछेगा बी अकेला कितना दिन में करेंगे। फिर पूछेगा सी अकेला कितना दिन में करेंगे। एक क्वेश्चन से 3 आंसर निकलेगा। क्लियर है। चलिए, इसमें पूछेगा, अब देखिए, सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसका हम वही तरीका है, एक ही तरीका से बताएंगे, एक ही तरीका से पूरा क्वेश्चन बताएंगे। यह तरीका जो है ना, इस पे आपका टाइम एंड वर्क बन जाएगा, पाइप एंड टंकी बन जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस बन जाएगा, बोट एंड, मतलब यह तरीका जो है सब क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझते चलिए, यह क्या है, काम है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो उल्टा स्पीड निकल जाएगा। क्या, 20 से भाग देंगे, 20 23 60, 15 से भाग, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। क्लियर है। अब देखिए, उस क्वेश्चन में ए का यदि हमको 3 था, बी का 6 था, तो 6 एलसीएम लेते थे, तो स्पीड कितना आता था, 3 दूना 6, 6 एकम 6। तो यह होता था ए का स्पीड, यह होता था बी का स्पीड। क्लियर है। अब इसी में हो जाएगा ए प्लस बी का 3, बी प्लस सी का 4 और सी प्लस ए का 5। यह वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। क्लियर है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे यह जो स्पीड निकला है, देखिए, तो इसमें 2 गो ए है, तो 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो बी है, तो 2 गो बी है, और 2 सी है, तो 2 सी है। क्लियर है। 2 बी, 2 ए, 2 बी, 2 सी है, मतलब दो, यह जो टोटल स्पीड है, इसमें 2 ए का है, 2 बी का है, 2 सी का है। टोटल स्पीड कितना, 5 4 9 3 12 स्पीड जो है मेरा, तीनों 2 का स्पीड है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ए 2 बी 2 सी का है। क्लियर है। 2 कॉमन ले लेंगे, तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना आ जाएगा, काट देंगे 6। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड मेरा मालूम चल गया, कितना मालूम हो गया, मेरा 6 हो गया। क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 हो गया। तो यही ना पूछ रहा है मेरा, पिछला वीडियो में बताए हुए थे, जो टोटल काम होता है कौन सा होता है, बीच वाला, जो एलसीएम लिए हुए हैं, बीच वाला टोटल काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही जो टोटल काम के कोई भी आदमी टोटल काम से अपना स्पीड से करने जाएगा कि नहीं, तो 60 काम है और ए बी सी करने जा रहा है, तो अपना ही स्पीड से ना जाएगा। तो ए बी सी का स्पीड कितना, 6, काट देंगे, कितना दिन में हो जाएगा, 10 दिन में ए बी और सी उस काम को कर लेंगे। अब देखिए, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी पर देखते ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा, जिसका पूछे ना, ए का पूछा है ना, ए का पूछा है, तो ए को छोड़ देंगे, क्या करेंगे,
ए का पूछा है तो ए को छोड़ देंगे, क्लियर है, ए को छोड़ देंगे, बच गया क्या बी और सी, तो बी और सी का मान रख देंगे, तो बी और सी का मान कितना है 4, तो रख सकते हैं ए प्लस बी और सी के जगह पर 4, तो यहाँ बराबर 6, तो ए इक्वल टू उधर जाके 6 माइनस 4, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2, ए का स्पीड भी निकल गया मेरा 2, ए का स्पीड भी निकल गया, तो फिर जब स्पीड मालूम चल गया तो हम कोई काम को निकाल सकते हैं, तो ए का कितना है यहाँ पे लिखेंगे, ए का है तो ए कितना है 60 काम को अपना स्पीड से 2 के स्पीड से करेगा, कितना दिन में कर देगा 30 दिन में वह काम को कर देगा, क्लियर है। अब देखिए, अब इसी में पूछा था कि बी कितना दिन में करेगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना है 6, बी का पूछा है ना, क्या बोले हैं जिसका पूछेगा उसको छोड़ देना है, और बाकी दोनों का मान रख देना है, तो क्या है ए और सी का मान कितना है 5 है, रख दे 5 प्लस बी इक्वल टू 6, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1, बी का स्पीड कितना निकल गया 1। अब यहाँ देखिए बी का 1 के स्पीड से, तो 60 काम को 1 के स्पीड से करेगा, कितना दिन में करेगा 60 दिन में कर देगा, क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ रहे होंगे, क्लियर है, बहुत ही आसान तरीका है, क्लियर है। चलिए अब इसी में पूछा है सी कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का 6 का स्पीड, सी का ना पूछा है, जिसका पूछा है उसको छोड़ दीजिए, बच गया क्या ए बी का कितना मान है 3 का है, तो 3 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, सी का स्पीड कितना निकल गया 3 निकल गया, सी का स्पीड 3, स्पीड मालूम चल गया तो हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर। सी बराबर क्या हो जाएगा 60 काम है अपना स्पीड से 3 के स्पीड से जाएगा, कितना दिन में कर देगा 20 दिन में वह काम को कर देगा, क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं टाइप 5 आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। फिर से समझा देते हैं, क्या है लिखेंगे ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए कितना दिन में 12 दिन में, एलसीएम लेंगे, यह एलसीएम जो हो जाएगा मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ए और बी का 3 का स्पीड, बी और सी का 4 का स्पीड, सी और ए का 5 का स्पीड, इसको टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 3 12, यह 12 आया, यह 12 किसका स्पीड है, यह 12 2 ए का 2 बी का 2 सी का, क्लियर है, क्योंकि इसमें 2 ए ना है, इसमें 2 बी है और 2 सी है, तो यह आया, क्लियर है। तो ए बी सी का स्पीड कितना के निकल जाएगा 6 का स्पीड निकल गया, क्लियर है। अब 6 का स्पीड निकल गया तो 60 काम को 6 के स्पीड से करेगा, कितना दिन में करेगा 10 दिन में कर देगा, क्लियर है। उसके बाद ए का निकाल लीजिए, जिसका पूछे उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का मान रख दीजिए, बी और सी का मान कितना 4, उधर जाके घट गया, आ गया कितना 2, तो ए 60 काम को 2 के स्पीड से 30 दिन में, वही सेम यह दोनों भी है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन, क्लियर है, समझते चलिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्लियर है, एग्जाम में देखिएगा आप, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 24 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है सी और ए मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्लियर है। स्पीड हो गया तो 18 4 72, 24 3 72, 36 दूना 72, तो यह जो स्पीड टोटल जोड़िएगा तो 4 3 7 और 2 9, यह जो 9 स्पीड आया यह किसका आया, इसमें 2 ए का है, 2 बी का है, 2 सी का है, तो क्या करेंगे 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी इक्वल टू 4 3 7 2 9, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 9, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 9/2। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तीनों मिलकर पूछ रहा है ना, तो कितना काम है, काम टोटल क्या हो जाता है, बीच वाला टोटल जो हो गया मेरा 72 काम है, यह काम को 9/2 की स्पीड से चल रहा है, ऊपर चला जाएगा तो 72 गुने 2/9, 9×8 = 72, कितना दिन में करेगा 16 दिन में यह काम को कर देगा, 16 दिन में यह काम को कर देगा, क्लियर है, क्लियर है। कितना आसानी से बन रहा है, बहुत ही आसानी से बन रहा है। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें पूछा है, यह क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि ए बी और सी कितना दिन में
करेंगे तो यह इतना ही आंसर होगा। लेकिन इसी में पूछ दे कि अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा, सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये देखते हैं, बता चुके हैं, अब बना लीजिएगा। चलिए निकालते हैं, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो क्या बोले हुए हैं, जिसका पूछे उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का मान रख दीजिए। तो ए को छोड़ दीजिए, बी और सी का मान कितना है 3 इक्वल टू 9/2, तो ए इक्वल टू हो गया 9/2 माइनस 3, तो कितना हो गया 9/2, तो 9 माइनस 6/2, एलसीएम क्लियर है, तो कितना आ गया 3/2। क्या आ गया, ए का स्पीड कितना आ गया 3/2, तो क्या होगा ए का है, तो ए करने जा रहा है तो टोटल काम 72 काम को कितना के स्पीड से करेगा 3/2 के स्पीड से करेगा, 2 पर चल जाएगा, 72 गुने 2/3, 3 से कट जाएगा 24 72, कितना दिन में कर देगा 48 दिन में। ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा 48 दिन में कर देगा। क्लियर है। चलिए इसी पर देखते हैं एक और क्वेश्चन, यह समझना जरूरी है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में। उसके बाद कह रहा है बी और सी कितना दिन में 12 दिन में, बी और सी कितना दिन में 12 दिन में। क्लियर है। कह रहा है कि सी और ए कितना दिन में 15 दिन में, कह रहा है सी और ए कितना दिन में 15 दिन में। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 120, स्पीड हो जाएगा 15 10 8, फिर यह 2A 2B 2C का है स्पीड, डायरेक्ट ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि कॉमन लेना पड़ता है हमको। क्लियर है। क्या कितना हो जाएगा 33, इसका स्पीड जोड़िएगा तो कितना 33 आ जाएगा, तो हो गया A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो गया 33/2। तो A प्लस B प्लस C का मान 33/2 निकल गया। मेरा इससे पूछा है कि C अकेला कितना दिन में करेगा, C का पूछा है ना, तो बाकी का मान रख दीजिए। तो A और B का मान कितना है 15, 15 प्लस C इक्वल टू 33/2। क्लियर है। C इक्वल टू जो होगा 33/2 माइनस 15, तो C इक्वल टू हो जाएगा 33 माइनस 30/2। इसका एलसीएम लेके बिन का घटाव कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो C का स्पीड जो मेरा निकल गया 3/2, तो C का है ना, तो C करने जा रहा है, टोटल काम कितना है 120 काम को यह 3/2 के स्पीड से करेगा, तो कितना दिन में करेगा 120 गुने 2/3, 3 से कट जाएगा 40, कितना दिन में करेगा 80 दिन में वह काम को कर लेगा। क्लियर है। 80 दिन में वह काम को कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप जो है, टाइप नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना दिए। क्लियर है। टाइप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन कह दे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। क्वेश्चन कह दे ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर यह कार्य को 6 दिन में करे। इसमें क्या हुआ, तीनों दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 6 दिन में। तो क्या कह रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ए और सी कितना दिन में करेगा, ए और सी कितना दिन में करेगा यह हमको बताना है। क्या करे, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम वही 120 हो जाएगा। क्लियर है। स्पीड होगा 15 8 120 12। अब देखिए अब यहाँ पे जो है मेरा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीनों का स्पीड नहीं निकालना होगा। काहे नहीं निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों का स्पीड तो ऑलरेडी दे दिया, तीनों का स्पीड दे दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या पूछा, ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का मान निकालना होगा, जो कि ए और सी का मान यहीं से निकलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। हम देखते थे ए का मान बी का मान कहाँ से निकालते थे, टोटल स्पीड में से घटा के निकालते थे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना है 20 है, जिसमें से हम पहले ए का निकाल लेते हैं स्पीड। तो ए का स्पीड क्या पूछ रहा है, ए और सी कितना दिन में करेगा, ए और सी। तो हमको ए का स्पीड मालूम चलना चाहिए, सी का स्पीड मालूम चलना चाहिए, तभी निकालेंगे, दोनों को जोड़कर स्पीड तभी निकलेगा 1c। हमको मालूम नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ए का निकालना है, तो बी और सी का मान रख देते, ए प्लस बी और सी का मान कितना 10 इक्वल टू 20, तो उधर घट जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10। ए का स्पीड निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम फिर सी का स्पीड निकालते हैं, तो फिर वही ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड कितना 20, जिसमें से आपका हो गया सी का पूछ रहा है, तो ए और बी का मान रखिएगा, ए और बी का मान कितना है 15, 15 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 20, तो सी इक्वल टू हो गया 20 माइनस
15, कितना हो गया 5 की स्पीड हो गया, 5 की स्पीड हो गया सी का। तो मेरा पूछा है ए और सी कितना दिन में, तो पहले देख लेते हैं ए और सी का मिलाकर स्पीड कितना हो रहा है। तो ए का स्पीड 10, देखिए यहाँ पे ए का स्पीड 10 जोड़ सी का स्पीड 5, टोटल स्पीड ए और सी का कितना हो गया 15 का स्पीड हो गया। ए और सी का स्पीड हो गया 15 का। तो ए और सी करने जाएगा कितना काम के, यही ना टोटल वर्क है। 120 काम को कितना दिन में 15 के स्पीड से कितना दिन में करेगा, 8 दिन में वह काम कर लेगा। ए और सी कितना दिन में कर लेगा, 8 दिन में वह काम को कर देगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, उसी तरह से है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सब करा दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 4 दिन में करता है, ए अकेला किसी काम को 4 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है बी और सी कितना दिन में, 3 दिन में, सॉरी बी और सी ए अकेला 4 घंटा में करता है, बी और सी 3 घंटा में। क्लियर है। उसके बाद कहता है ए और सी 2 घंटा में, ए और सी 2 घंटा में करता है। पूछ रहा है इसमें तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी का पूछा है, बी अकेला कितना घंटा में करेगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 12, 3, 4, 6। यहाँ पे देखिए पूछा है मेरा बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी का मान निकालना होगा। तो बी का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है बी, तो बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरा ए का स्पीड मालूम है, ए का स्पीड मालूम है, तो यहाँ पे यदि समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टोटल ए और सी कितना दिन में है, 6 है। ए और सी 6 है, जिसमें से हम यहाँ पे ए का मान 3 रख देते हैं, टोटल 6 है। टोटल 6 ए और सी मिलकर टोटल 6 है, जिसमें से ए का मालूम चल गया मेरा कितना, ए का मालूम चलेगा 3, तब सी का भी कितना होगा 3। तभी ना 3 जोड़ने पर 6 स्पीड आया है, तभी ना 3 जोड़ने पर 6 स्पीड आया है। क्लियर है। अब देखिए सी का मालूम चल गया 3, तो सी का यहाँ 3 रख दीजिए, सी का यहाँ 3 रख दीजिए, तो बी का नहीं मालूम चल जाए। टोटल बी और सी 4 है, जिसमें से सी अकेला 3 है, जोड़ने पर 4 आ गया। नहीं समझ में, फिर देखते हैं क्या करेंगे। ए और सी का स्पीड कितना है 6, जिसमें से ए का मालूम है 3, तो सी का नहीं मालूम चल जाएगा, उधर जाके घट जाएगा। तो सी का कितना हो गया 3, घट जाएगा उधर जाके, 6 में से 3 गया 3, तो सी का 3 हो गया। अब सी का मालूम चल गया, तो यहाँ से बी का नहीं मालूम चल जाएगा। तो बी और सी का कितना, बी और सी का यहाँ पे 4, जिसमें से सी का कितना है 3 है, सी का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा 1। यहाँ से निकल गया मेरा बी का 1 का स्पीड। टोटल काम कितना है 120 काम है, करने कौन जा रहा है, यहाँ पे बी करने जा रहा है। बी का स्पीड कितना है 1, कितना दिन में करेगा 120 दिन में वह काम को कर देगा। इस टाइप के सारा क्वेश्चन हम खोज के बना रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में करते। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक मैन, एक वोमैन और एक चाइल्ड कितना दिन में करता है, कितना दिन में करता है 3 दिन में करता है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है एक पुरुष 6 दिन में, मैन कितना दिन में 6 दिन में। उसके बाद कह रहा है एक लड़का 18 दिन में, एक लड़का 18 दिन में, चाइल्ड कितना 18 दिन में। तो पूछ रहा है तो स्त्री कितना दिन में करेगी, स्त्री कितना दिन में करेगी। क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, स्पीड भाग दीजिए 6 का स्पीड भाग दीजिए 3 का स्पीड, 36 18, 3 का स्पीड 18 एकम 18, 1 का स्पीड। क्लियर है। अब इसमें पूछा स्त्री कितना दिन में करेगा, तो आप समझिएगा यहाँ पे मेरा क्या है, मैन, वोमैन और चाइल्ड, टोटल स्पीड कितना है 6, टोटल स्पीड 6 है। इसमें से मैन का मालूम है 3, वोमैन का नहीं मालूम है, चाइल्ड का मालूम है 1। क्लियर है। 6। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 3 1 4 प्लस वोमैन इक्वल टू 6, तो वोमैन इक्वल टू नहीं घट जाएगा 6 माइनस 4, तो वोमैन का कितना स्पीड हो गया 2 का स्पीड हो गया। वोमैन का स्पीड कितना हो गया 2 का स्पीड। तो टोटल काम कितना है, वोमैन को करना है 18 काम है टोटल, यही ना टोटल काम होता है। 18 काम को 2 के स्पीड कितना दिन में करेगा, 9 दिन में वह काम को कर लेगी। क्लियर है। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं भी बना दीजिएगा। क्लियर है। सेट में भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। क्लियर है। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अच्छा लगे तो लाइक करें। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, अब अगला टाइप देखते हैं।
अब अगला टाइप नंबर 6 में क्या है, बारी बारी वाले प्रश्न। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारी बारी वाले प्रश्न। आप हर सेट में देखिएगा, हर एग्जाम एसएससी के एग्जाम में देखिएगा, बारी बारी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में समाप्त, टाइप समझिएगा। बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए पहले प्रारंभ करे तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करे। क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, स्पीड कितना 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, क्लियर है। कह रहा है वह प्रत्येक बारी बारी से काम करे और शुरुआत ए करे। तो समझिएगा यहाँ पे ए जो गया पहला दिन काम करने गया, ए जो गया पहला दिन काम करने गया, तो जो स्पीड रहेगा वही ना काम करेगा। तो 3 काम किया, ए पहला दिन काम किया तो अपना स्पीड से 3 काम किया। उसके बाद फिर बी बारी, अब किसका बारी आया, बारी बारी से, मतलब पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन किसका आ जाएगा, ए का, फिर चौथा दिन किसका आ जाएगा, बी का। यही ना बारी बारी से ही ना होता है, बारी बारी से, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे बी जाएगा, दूसरा दिन कितना दिन काम करेगा, अपना स्पीड से काम करेगा 2। तो टोटल देखते हैं कि 2 दिन में यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहीं पर रोक दे रहे हैं, बाद में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 2 दिन में हम देख रहे हैं कि 5 काम हो रहा है। टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, टोटल 2 दिन में 5 काम हो रहा है। हमको करना कितना काम है, 36 काम है। तो क्लियर है, तो जिससे काम हो रहा है कितना काम, 36 काम, 5 से भाग देंगे। 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो करना कितना है, 36, भाग देंगे 7 पचे 35। यह रेशियो से यदि काम किया जाए, जैसा 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो 2 दिन में 5, प्रत्येक 2 दिन में 5 काम, ऐसा काम किया जाए, फिर भी एक काम मेरा बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा, 1 दिन का काम बच जाएगा। तो 1 काम बच गया, क्लियर है, क्या हो जाएगा, 1 काम बच जाएगा। तो जो बच गया, शेष बच गया, उसको ऊपर लिखिए। जो यहाँ आया, ध्यान से समझिए, जो यहाँ आया उसको इसमें गुना कर दे, दिन में गुना कर दीजिए। किसमें गुना कर दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें आके दिन में गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया, 7 गुने 2, 7 दूना 14, क्लियर है, 14 हो गया। तो 14 यहाँ पे पूर्णांक में लिख दीजिए। और जो पहले काम, कौन बोला है, ए पहले प्रारंभ करता है, तो जो पहले प्रारंभ करे ना, जो पहले, उसी को नीचे लिख दीजिए। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। अब समझिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में। हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, बी का स्पीड 3, ए का स्पीड 3, बी का स्पीड 2। अब क्या किए, ए प्रत्येक बारी बारी से जा रहा है, ए पहला दिन जाएगा तो 3 काम करेगा क्योंकि वही स्पीड है उसका। बी अकेला पहला दिन जाएगा तो 2 काम करेगा, क्लियर। प्रत्येक 2 दिन में हम देख रहे हैं तो 5 काम हो रहा है। तो इसी रेशियो से चलेंगे तो करना कितना काम है, 36। तो 5, प्रत्येक 5 काम हो रहा है तो 36 काम को करना है, तो भाग देंगे तो कितना हो, 1 काम फिर भी बच जाएगा। मेरा 1 काम बच गया, जो काम बच गया उसको ऊपर लिख देते हैं। जो यहाँ पे भागफल आया उसको आके दिन में गुना कर दी। काहे दिन में गुना कर दिए, क्योंकि यह 2 दिन से निकल रहा है, हमको प्रत्येक दिन का निकालना है। प्रत्येक दिन निकालने के लिए 7 से गुना करना होगा, तो 7 दूना 14, क्लियर, 14 हो गया। और शुरुआत कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो ये से भाग दे देंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्या है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, क्लियर है। स्पीड 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। अब देखिए, ए अकेला गया, पहला दिन गया तो कितना काम किया, 3 काम किया। ध्यान से समझिए, वही फरमा है। बी अकेला दूसरा दिन जाएगा तो 2 काम करेगा। प्रत्येक 2 दिन में हम देख रहे हैं कि 5 काम हो रहा है। प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। हमको करना कितना है, 30 काम को करना है। कितना दिन में होगा, 30 से भाग देंगे तो 5 से, तो 6 दिन में हो जाएगा यह काम 6 दिन में हो जाएगा। लेकिन यह 6 दिन जो आया, यह प्रत्येक 2 दिन का आ रहा है, तो हमको लाना है 1 दिन का, तो दिन में गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो टोटल 12 दिन में यह काम हो जाएगा। जो ऐसा समझिए, जो भागफल आएगा ना उसको हमको दिन में गुना करना पड़ेगा। जो भागफल आएगा उसको हम 1 दिन लाने के लिए, क्योंकि यह 2 दिन का रेशियो से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 1 दिन लाने के लिए हमको यहाँ भागफल से गुना करना पड़ा, क्लियर है। तो 12 दिन में वह काम
हो जाएगा। तो यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं अगला टाइप जो कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना के डालना है, छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे तो आप देख पाइएगा आसानी से, कभी भी देख लीजिएगा, क्लियर है। टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ वीडियो देखना है लंबा है, 1 घंटा का, 2 घंटा का, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का कोर्स वीडियो रहेगा, आराम से कभी भी देख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कितना अच्छा लगा है, क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।